नमस्कार व्यूवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरडी क्लॉस में। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 सिक्स क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का अध्याय 3। इससे पहले आपने पहले और दूसरे अध्याय को पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं आज अध्याय 3। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? ए है आपका गाय, बी है आपका बकरी, सी है आपका कुत्ता, डी है आपका बैल। तो इसका सही आंसर है सी, कुत्ता। तो सबसे पहले जो जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था इंसानों द्वारा, वो कुत्ता था। इससे पहले आपने फसलों के संदर्भ में पढ़ा था कि कौन सी फसलें सर्वप्रथम इंसानों द्वारा उगाई गई थी। तो क्या थी वो? गेहूँ और जौ। ठीक है। सॉरी। तो ये चीज़ें रिवाइज करते रहा करिएगा। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। इसके बाद मनुष्य ने भेड़ व बकरी को पालतू बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? ए है आपका पेयमपेली, दो है आपका हल्लूर, तीसरा है आपका महागड़ा, चौथा है आपका गुरुफखाल, पांचवा है आपका ब्रजहोम। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ए है आपका केवल 1 और 2, बी है आपका केवल 1, 2 और 3, सी है आपका केवल 4 और 5, डी है आपका 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। ये जो सभी जगह है, यहाँ पर पशुपालकों के और कृषकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। उपरोक्त सभी स्थान नवपाषाण कालीन पुरास्थल हैं। इन सभी स्थानों से शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आपको। तीसरा क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे कुछ जगह पुरास्थल दे रखे हैं, ये बताने आपको ये कहाँ पे हैं। ए है आपका मेहरगढ़, बी है आपका कोल्डी हवा, सी है आपका चिरांद, डी है आपका गुराफखाल। देखिए ए मेहरगढ़ तो आपने पढ़ा है, ये तो पाकिस्तान में है, क्योंकि मेहरगढ़ ही वह जगह है जहाँ इंसानों ने सर्वप्रथम गेहूँ और जौ की खेती करना शुरू किया था। यह आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है। बाकी देखते हैं इसका क्या आंसर है। इसका जो आंसर है वो बी है। ठीक है। आपका मेहरगढ़ पाकिस्तान से होगा। ठीक है। कोल्डी हवा आपका उत्तर प्रदेश में है। जो चिरांद है आपका वो बिहार में है, और ये कश्मीर में है, गुरुफखाल। ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रस्तरों से अनेक जानवरों के अवशेष मिले हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां सबसे निचले प्रस्तर से मिली हैं। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों तथा उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियां मिली हैं। इससे लगता है कि यहाँ के लोग मवेशी पालने लगे थे। आगे आपका कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में अवस्थित है। यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं हम चिरांद के बारे में। चिरांद आधुनिक बिहार राज्य में अवस्थित है। यहाँ से आपको गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस और बैल के अवशेष मिले हैं। गुरुफखाल के बारे में पढ़ते हैं। गुरुफखाल आधुनिक कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूँ मिलते हैं और साथ ही दलहन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महागड़ा, ब्रुजहोम, हल्लूर और पेयमपली। ठीक है। उपयुक्त पुरास्थलों में से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है ये कौन से ये मिले हुए नहीं है। ठीक है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, केवल 4। इसका आंसर देखते हैं हम। इसका सही आंसर है सी,
केवल 3 और 4, 3 और 4 ये दोनों नहीं मिलते हैं। ठीक है, बाकी महागढ़ आपका उत्तर प्रदेश में है, ब्रोजहोम आपका कश्मीर में है। की व्याख्या देखते हैं हम। महागढ़ वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल से चावल और मवेशी मिट्टी पर खुरों के निशान के रूप में के साक्ष्य से प्राप्त हुए हैं। ब्रुजहोम वर्तमान कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूँ, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी के होने के साक्ष्य मिले हैं। हल्लूर के बारे में देखते हैं हम। हल्लूर वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से पुरातत्वविदों को ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर के साक्ष्य मिले हैं। पेयम्पली वर्तमान तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ से काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सूअर के अवशेष पाए गए हैं। आगे देखते हैं हम। हल्लूर कर्नाटक तथा पेयम्पली तमिलनाडु में अवस्थित है। यहाँ परंतु एनसीईआरटी 6 में दोनों पुरास्थलों को आंध्र प्रदेश में बताया गया है। जो आपका हल्लूर है वो कर्नाटक तथा पेयम्पली ये तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन जो कक्षा 6 की आपकी जो एनसीईआरटी है वो दोनों पुरास्थलों को आंध्र प्रदेश में बताया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। ब्रजहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। दूसरा है, यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए है आपका केवल 1, बी है आपका केवल 2, सी है आपका 1 और 2 दोनों, डी है आपको ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों, ये दोनों ही सही है। इन दोनों ही कथन सत्य। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलने की जगह मिली है। ठीक है, तो दोनों ही सही है। व्याख्या देखते हैं हम। उपयुक्त दोनों कथन सही है। ब्रजहोम वर्तमान कश्मीर में स्थित है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। इससे उन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती थी। झोपड़ियों के अंदर और बाहर आग जलाने की जगह थी। इससे ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। सिक्स क्वेश्चन है आपका, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। इस काल के औजारों की धार को अधिक पैमाना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग होने लगा था। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो सीधी सी बात है, इसमें से गलत कथन बताना है आपको कि इसमें से गलत कथन कौन सा है नवपाषाण युग के संदर्भ में। तो आंसर है आपका ए। ठीक है, इस युग में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। यह आपका कथन गलत है। बाकी आपके जो तीनों कथन है वो सही है। नवपाषाण युग से प्राप्त उपकरण पुरापाषाण युग से भिन्न है। इसी कारण इस युग में नवपाषाण युग कहा गया। इनमें से कुछ औजारों में धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। कुछ औजार हड्डियों से बनाए जाते थे। इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का निर्माण और प्रयोग भी होता था। अतः कथन ए गलत है।
चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग इस काल में किया जाता था, जो आज हजारों साल बाद भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इस काल के पुरास्थलों में से विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, जिनका उपयोग चीज़ें रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां। नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। कारण, नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें से बताना है आपको कौन सा सही है। ए है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर आपका ए है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो कपास है वो नवपाषाण काल में उगाया जाने लगा था और नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। ठीक है, तो ये दोनों सही है। व्याख्या देखते हैं इसकी। नवपाषाण काल में मनुष्य ने कपड़ा बुनना सीख लिया था। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने में अब मनुष्य सक्षम हो गया था। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम। मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है। तो यहाँ पे दर्रे की बात की गई है, तो दर्रे का आपको मतलब बता दूं कि दर्रा पहाड़ियाँ या पर्वतीय क्षेत्रों में जो रास्ते होते हैं प्राकृतिक रूप से बने हुए, तो ऐसे मार्गों को दर्रा कहा जाता है। जो प्राकृतिक रूप से निर्मित मार्ग होते हैं और उनका जो इस्तेमाल है आने जाने के लिए किया जाता है, तो ऐसे ही मार्गों को दर्रा कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपका ए बेलन दर्रा, बी गोमल दर्रा, सी खेबर दर्रा और डी कारकोरम दर्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो आया है आपका बेलन दर्रा। मेहरगढ़ बेलन दर्रे के निकट स्थित है। तो मेहरगढ़ के बारे में आपको फिर से एक बार रिपीट करवा दूं कि मेहरगढ़ वो स्थान है जहां मानव ने सर्वप्रथम गेहूँ और जौ उगाना शुरू किया था। ठीक है, और अगर इसकी तिथि की बात की जाए तो ये 8000 वर्ष पूर्व की बात है। और कहाँ उगाया था सर्वप्रथम मानव ने, ये भी याद रखना, किरथर और सुलेमान के पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, तो व्याख्या पढ़ते हैं हम। मेहरगढ़ किरथर पहाड़ियों में स्थित बेलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है। ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है आपका। कथन ए, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। कारण आर, मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। ए है आपका ए ओ आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत है परंतु ए सही है। तो इसका आंसर है आपका ए ओ आर, ये दोनों ही कथन सही है। मेहरगढ़ से जो कब्रें प्राप्त होती हैं उनमें मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। मेहरगढ़ के लोगों का यह मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो व्याख्या पढ़ते हैं हम। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ से प्राप्त ऐसी कब्रें मिली है, अतः विकल्प ए सही है। मेहरगढ़ में से जो कब्रें प्राप्त होती है उनमें उनके साथ कुछ सामान भी मिलते हैं, जैसे कोई पशु रख दिया, बकरी वगैरह खाने पीने के लिए, या आभूषण। ये तो जो आभूषण वगैरह रखे जाते थे ये प्यार जताने के लिए रखे जाते थे। तो
तो ऐसी खबरें मेहरगढ़ में प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? ए है बकरी, बी है कुत्ता, सी है आपका भेड़, डी है आपका मुर्गी। तो इसका सही आंसर है बकरी। एक कब्र जो मेहरगढ़ से मिलती है उसमें बकरी के कंकाल मिलते हैं, तो इससे ये साबित होता है कि मृतक के साथ बकरी को दबाया गया था। व्याख्या देखते हैं इसकी। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। यहाँ के लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के लिए खाने के लिए रखा गया था। 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन है आपका ए मेहरगढ़, बी है हल्लूर, सी है आपका गुफकराल, तीसरा है आपका दाऊजली हेडिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी। दाऊजली हेडिंग एक वो पुरास्थल है जो ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। व्याख्या देखते हैं इसकी। दाऊजली हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से कोस्टिम के औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए। कास्टम एक प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर सी बन जाती है। यहाँ से मूसल और खरल जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। दाऊजली हेडिंग से जेटाइट पत्थर भी प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। तो इसमें जो बाकी ऑप्शन है वो देखते हैं हम। मेहरगढ़, इसके बारे में तो आपको पता ही है। गेहूँ और जौ की खेती जो इंसानों ने सर्वप्रथम उगाई थी वो मेहरगढ़ नामक स्थान पर ही उगाई गई थी, जो पाकिस्तान में है। ठीक है, दूसरा है आपका हल्लूर। हल्लूर उत्तर प्रदेश में एक जिला है, सिद्धार्थ नगर। तो वहाँ का एक बड़ा गांव है गुरुफखाल, माफ़ कीजिएगा हल्लूर। ठीक है, गुरुफखाल को देखते हैं हम। तो गुरुफखाल कश्मीर में स्थित है। ये नवपाषाण स्थल है एक। जब पुरातत्वविदों ने गुरुफखाल में खुदाई करी तो ये 3 चरणों में हुई थी आपकी। ठीक है, पहला जो चरण था उसमें पहले चरण की खुदाई के दौरान गेहूँ, जौ, मसूर, अरहर के जले दाने, कई तरह के पशु, पेड़, बकरियां और हड्डियां भी प्राप्त हुई है। ठीक है, दूसरे और तीसरे चरण की खुदाई में यहाँ पर कृषि और पशुपालन दोनों धंधे करते थे, इसकी पुष्टि होती है, और कई तरह के औजार भी मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाताल हुक पुरास्थल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चाताल हुक तुर्की में है। यहाँ से दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें उपयोग के लिए लाई जाती थी, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। का सही देखते हैं आगे। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। ठीक है, तो पहला है आपका केवल एक, बी है आपका केवल 2, सी है आपका 1 और 2 दोनों, डी है ना ही एक और ना ही दोनों। तो इसका सही आंसर है सी। उपयुक्त दोनों कथन आपके सत्य हैं। ये एक नवपाषाण कालीन स्थल था, ये तुर्की में स्थित है, और यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें उपयोग के लिए लाई जाती थी। आपका चकमक पत्थर हो गया, लाल सागर की कोड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित पुरास्थलों में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ए है आपका मेहरगढ़, बी है आपका कोल्डिहावा, सी है आपका चिरांद, डी है आपका मेहरगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए मेहरगढ़। व्याख्या देखते हैं इसकी। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़
पालना सीखा। मेहरगढ़ से ही मेहरगढ़ से ही चौकोर एवं आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या इससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। बाकी ऑप्शन देखते हैं हम। कोल्डी हावा, तो कोल्डी हावा जो है आपका, ये यूपी में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, उत्तर प्रदेश में स्थित है आपका। और यहाँ से जो पुरातत्वविद हैं उन्हें यहाँ से चावल और कुछ खंडित हड्डियों की साक्ष्य से मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चिरांद, तो ये वर्तमान बिहार में स्थित है, एक पुरातत्व स्थल है। यहाँ खुदाई के दौरान गेहूँ की बालियाँ, पत्थरों के औजार मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो कृषि, पशुपालन एवं आखेट में शामिल थे। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। तीसरा है आपका महागढ़ा, ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है ये भी, और एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से पशु की हड्डियाँ, गाय, भैंस, ये यहाँ के लोगों की पालतू पशु थे। और ये यहाँ के जो लोग थे वो हिरण तथा सूअर का शिकार किया करते थे। अगला चैप्टर देखते हैं हम, आरंभिक नगर। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? ए ऑप्शन है आपका हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल, डी है आपका सोतकाकोह। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, हड़प्पा। हड़प्पा नगर सबसे पहले खोजा गया था। देखते हैं इसकी व्याख्या। हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहले हुई थी। लगभग 80 वर्ष पूर्व पुरातत्वविदों ने इस स्थल को खोजा। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत और चीज़ें कहते हैं। इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी, यानी बराबर थी। बाकी ऑप्शन को देखते हैं हम। बी है आपका मोहनजोदड़ो, तो ये मोहनजोदड़ो है, ये एक पुरातत्व स्थल है। इसका जो मतलब होता है वो है मुर्दों का टीला। इसे दुनिया का सबसे नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है, दुनिया का सबसे पुराना। अगला देखते हैं हम लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता के शहरों में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ए है गुजरात भारत, बी पंजाब भारत, सी है पंजाब पाकिस्तान, और डी है काबुल अफगानिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ये पाकिस्तान में है, पंजाब के पाकिस्तान में, माफ़ कीजिएगा पाकिस्तान में स्थित है ये। लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों की अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये कह रहे हैं कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन गलत होगा, हमें ये देखना है। ये ऑप्शन है आपका, इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। बी ऑप्शन है, सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाकों में बना था। सी है आपका, पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर, दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। डी ऑप्शन है, इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। चलिए आंसर देखते हैं हम। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी।
ये कथन आपका गलत है। इसके दोनों हिस्सों की जो चार दीवारें थी वो कच्ची ईंटों से नहीं बनी थी, बहुत ही मजबूत ईंटों से बनाई गई थी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। कथन ए, बी और सी सही है, परंतु कथन डी गलत है, क्योंकि इसकी दोनों हिस्से की चार दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई गई थी। ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद भी इनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवारों को मजबूत रखने के लिए विशेष प्रकार से इनकी चिनाई की जाती थी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं आपका। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कथन सही निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन है आपका, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। बी ऑप्शन है आपका, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। सी ऑप्शन है, इनमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। और डी ऑप्शन है आपका, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। तो इसमें भी यही पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको ये देखना है कि कौन सा कथन गलत होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। कथन ए, बी और सी सही है, परंतु डी गलत है, क्योंकि इस स्नानागार को बढ़ने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। दूसरा है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है आपका केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों, डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका आंसर है सी, एक और दो दोनों। ये दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। कालीबंगा और लोथल, यहाँ से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। भंडार गृह जहाँ खाना इकट्ठा किया जाता है। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न नगरों में से कालीबंगा व लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ की जाती थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। कई हड़प्पा नगरों से मिट्टी के खिलौने भी मिलते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं आपका। छठा क्वेश्चन देखते हैं इसका। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? पहला है सिंध, जो पाकिस्तान में है। दूसरा गुजरात, भारत। तीसरा है राजस्थान, भारत। चौथा है हरियाणा, भारत। पांचवा है पंजाब, भारत। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक और तीन, बी है केवल तीन और चार, सी है केवल एक, तीन और चार, और डी है आपका एक, तीन, एक, दो, तीन और चार और पाँच। तो सही आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है डी। इन पांचों ही स्थानों से हमें हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी। हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों की अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाँट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका सातवां। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही
नहीं है। तो ये सीधा ही पूछ रहा है कि कौन सा कथन नीचे निम्न में से गलत होगा। ए ऑप्शन है आपका इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे। बी ऑप्शन है अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। सी है इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो। डी ऑप्शन है घर नाली में हल्की ढलान होती थी हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। तो इसका ऑप्शन है सी, इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था। ये गलत कथन है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में बाकी तीनों कथन सही है। ये एक या दो मंजिल के होते थे इन नगरों के जो घर थे। अधिकांश घरों में स्नानागार होते थे और वो भी काफ़ी बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में, अगर आपने सही से पढ़ा होगा। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। कथन ए, बी और डी सही है परंतु कथन सी गलत है क्योंकि इनमें से कई नगरों में नाले ढके हुए होते थे। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेनहोल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल की जा सके। अक्सर घरों की नालियों में सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। यहाँ के घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। 8वां क्वेश्चन है आपका हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। दूसरा ऑप्शन है लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। तीसरा ऑप्शन है शासक व नगर वासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है डी। आपके ये तीनों ही आंसर सही है। कि व्याख्या देखते हैं हम। सॉरी, उपयुक्त कथन सही है। हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतें की योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। अतः यहाँ शासक व नगरवासी व्यापार भी करते थे। नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक व शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक मोहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। शिल्पकार स्त्री पुरुष अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज बनाते थे। 9वां क्वेश्चन है आपका हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। दूसरा है मनकों के निर्माण में कॉर्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। ए ऑप्शन है आपका केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही दोनों। इसमें से बताना है आपको कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर है केवल 2। पहला आपका गलत है। कथन 2 सही है परंतु कथन 1 गलत है क्योंकि हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चर्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता था, ना कि चूना पत्थर का। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी धोलावीरी, डी है आपका कालीबंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। बाकी सारे ऑप्शन देखते हैं। हड़प्पा के बारे में आपने पढ़ा ही है।
मोहनजोदड़ो के बारे में भी आपने पहले पढ़ चुके हैं कि यह सिंधु घाटी का एक प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल था और दुनिया का सबसे पुराना और नियोजित उत्कृष्ट शहर भी माना जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला होता है। ठीक है। धोलावीरी गुजरात राज्य में स्थित है, एक पुरातत्व स्थल है। यहाँ सिंधु घाटिया की सभ्यता के अवशेष और खंडर मिलते हैं। ठीक है। और आपको एक बात और बता दूं, ये जितने भी हैं आपके जो आपने पढ़े हैं, ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, इससे पहले आपने लोथल पढ़ा, धोलावीरी और राखीगढ़ी के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो ये जो सभी जितने भी हैं ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्र रहे हैं। धोलावीरा के बारे में आपने पढ़ लिया। ये गुजरात राज्य में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडर भी मिलते हैं। कालीबंगा के बारे में पढ़ते हैं। तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ से आपको तांबे के औजार और मूर्तियाँ और काली चूड़ियाँ भी मिली है। काली चूड़ियाँ मिलने की वजह से इसे कालीबंगा कहा जाता है। कालीबंगा से ही तौलने के बाट प्राप्त होते हैं। ठीक है। और यहाँ से बर्तन और आभूषण भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हड़प्पा नगरीय शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। दूसरा है, तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। तीसरा है, मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका बी, केवल एक और तीन। ये आपका गलत है। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। पुरातत्वविदों को अनेक चीजें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई है। उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातु से बनाई गई थी। इन प्राप्त चीजों से पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया गया। ये विशेषज्ञ खास चीजें बनाने के लिए प्रशिक्षण लेते थे, जैसे पत्थर तराशना, मटके चमकाना, मोहरों पर पच्चीकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सूती कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? ए है आपका सूत का कहो, बी है आपका मोहनजोदड़ो, सी है हड़प्पा और डी है राखीगढ़ी। तो इसका सही आंसर है बी, मोहनजोदड़ो। सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। कथन ए, हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। कारण आर, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से आपको ए, बी, सी, डी में से चुनना है ये सही उत्तर क्या है। तो इसका आंसर है बी, ए और आर ये दोनों ही सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तत्काल तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए है लाल, बी है हरा, सी है आपका पांडु, डी है आपका नीला। तो इसका आंसर है सही, लाल। की व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग
काले रंग के डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाती थी। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, इस काल में फेयंस से मनकी, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। दूसरा है आपका, इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाई जाती थी, वहीं फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए है आपका केवल एक, बी केवल दो, सी है कि एक और दो दोनों, डी है ना तो एक और ना ही दो। इसका सही आंसर है सी, एक और दो दोनों। ये दोनों ही कथन आपके सही है। हड़प्पा काल में फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री या हरे होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो आपको ये आयात की गई वस्तुएं हैं और ये स्थान है, तो आपको सही स्थान से मिलानी है कि कौन सी वस्तु किस स्थान से आयात होती थी। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम। ये आंसर है इसका। आपका जो तांबा है वो राजस्थान से आयात होता था। जो आपका टीन है वो आपका अफ़गानिस्तान से आयात होता था। और जो आपका सोना है वो आपका कर्नाटक से आयात होता था। और डी है आपका बहुमूल्य पत्थर, ये गुजरात से आयात होते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से किया करते थे। पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। इस काल में टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। यहाँ सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। हड़प्पा काल के गाँव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें से देखना है हमने गलत कथन कौन सा है। सॉरी, ए है आपका, कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे। बी है, हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। सी है, खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। डी है, सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी है। ये कथन आपका गलत है। बाकी आपके तीनों ही आंसर हड़प्पा काल के गांव के संदर्भ में बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर सिंचाई के लिए जो पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था, ऐसा नहीं होता था। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। इनमें कृषक और चरवाहे प्रमुख थे। ये लोग ही खाने का सामान शासकों, लेखकों व दस्तकारों को देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हलों का प्रयोग जुताई के लिए एक नई बात थी।
ये हल लकड़ी के बने होते थे, अतः वे तो नहीं बच पाए, किंतु हल्के आकार के मिट्टी के खिलौने यहाँ से मिले हैं। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था, अतः कथन डी गलत है। यहाँ सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचय किया होगा और आवश्यकता पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति की ये बस्ती है और नदी जहाँ पर ये अवस्थित थे, तो इन्हें इनसे मिलाना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए। तो इसे मिलाते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक, मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी से है, कालीबंगा आपका घाघरा नदी है और लोथल आपका भोगवा नदी है। ये सब आपके आमने सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, हड़प्पा स्थल सिंधु की सहायक रावी नदी के तट पर तथा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वहीं कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर तथा लोथल साबरमती की सहायक भोगवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। हड़प्पा सभ्यता एक महत्वपूर्ण नगर धोलावीरी जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? ए है आपका गुजरात, बी है हरियाणा, सी है पंजाब और डी है राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो गुजरात है। धोलावीरी आपका गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरी नगर गुजरात में कच्छ इलाके में खदीर बेट के किनारे बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है धोलावीरा, डी है राखीगढ़ी। सी आंसर है इसका, सी धोलावीरा। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। धोलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पाकालीन नगर है। अगला है, जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। अगली लाइन है, इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। यहाँ के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक खुला मैदान था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा विशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपकी ए हरियाणा, बी है पंजाब, सी है राजस्थान और डी है गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी गुजरात। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। हड़प्पा सभ्यता का लोथल नगर गुजरात राज्य में स्थित है। यह नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातु से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सीधा ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन आपका गलत होगा। ऑप्शन ए, यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। यह एक बंदरगाह भी था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था।
यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनकी बनाने का काम होता था। तो इसमें से सही ऑप्शन है आपका ए। यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। ये कथन आपका गलत है, बाकी ये तीनों लाइन्स आपकी सही है। कथन ए गलत है क्योंकि लोथल साबरमती नदी की एक सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, ना कि माही नदी के किनारे। यहाँ एक बंदरगाह था जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले जहाज़ों के रुकने के लिए तालाब बना था। इस तालाब से जहाज़ों पर माल चढ़ाया जाता था। यहाँ एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मोहरे और मुद्रांकन मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ मनकी बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। हड़प्पा कालीन मोहर और मोहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, मुद्रा का प्रयोग सामान से भरे इन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह पर भेजे जाने थे। दूसरी लाइन है आपकी, शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था। ऑप्शन ये कह रहा है उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। ए है आपका केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी है ना तो एक और ना ही दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए है। व्याख्या देखते हैं इसकी। हड़प्पाकालीन मुहर मुद्रा का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों व थैलों के चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। थैलों को बंद करने मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को ही मुहरबंदी अथवा मुद्रांकन कहते हैं। अगर छाप छूटी या टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, अतः कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित है। पहला है आपका नदियों का सूखना, दूसरा जंगलों का विनाश, तीसरा शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है आपको। ए ऑप्शन है आपका केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल तीन और ऑप्शन डी है आपका 1, 2 और 3। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, 1, 2 और 3। ये तीनों ही कारण हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में बिल्कुल सही है। जंगलों का विनाश, नदियों का सूखना, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। हड़प्पा के पतन के कारणों के विषय में विभिन्न विद्वानों ने मत दिए हैं, जिनमें नदियों का सूखना, ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरतों और मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों की चारा ज़रूरतों के कारण जंगलों का विनाश और शासकों का नियंत्रण समाप्त होना, तीनों कारण सम्मिलित है। ये मत अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तर्कों के साथ दिए गए हैं। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान की सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों की नई बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 वर्ष के बाद लगभग 2500 वर्ष पूर्व नए नगरों का विकास हुआ। तो ये तीनों ही कारण थे जो हड़प्पा की सभ्यता के अंत के संदर्भ में दिए गए थे। तो आज के लिए इतने काफ़ी व्यूअर्स। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम 5th चैप्टर आपका, क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें।
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।